गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल सभी के। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के एक चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री की, जिसके बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, और इसकी डेली क्लासेस में अपलोड करूंगा, तो आप जुड़े रहें और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ते रहें। ठीक है बेटा, जिसको कुछ भी नहीं आता ना, वो भी अगर पढ़ेगा ध्यान से तो इतने बेसिक से पढ़ाऊंगा, जिस दिन ये चैप्टर खत्म होगा आपको सारी चीजें, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, एक एक क्वेश्चन आपको आ रहा होगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं फटाफट। क्लियर? ठीक, चलो। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री में हम जान लेते हैं, पढ़ेंगे क्या। ट्रिग्नोमेट्री जनरली एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में है ये चैप्टर सारा, और इस चैप्टर के अंदर हम राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स और एंगल के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। क्लियर हो गया बेटा? ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री पूरे चैप्टर में हम एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशन को डिस्कस कर रहे होंगे। क्लियर है? तो अब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें बेटा क्या क्या आना चाहिए, तो बहुत छोटी छोटी सी चीजें। आपको राइट एंगल के बारे में पता होना चाहिए, देन आपको हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस क्या होते हैं वो पता होने चाहिए, आपको पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी सी बेसिक चीजें आपको आती होंगी तो बहुत आसानी से चैप्टर हो जाएगा। और बेटा नहीं भी आती हैं तो मैं सारी चीजें क्लियर करके चलूंगा, आपको ये चीजें बहुत आसानी से आ जाएंगी। तो बेटा सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं फटाफट राइट एंगल ट्राइंगल की। क्लियर है? राइट एंगल्ड ट्राइंगल से। एंगल ट्राइंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री का होगा। ठीक है, बना लेते हैं। ड्रॉ कर लिया मैंने एक ट्राइंगल जिसमें एक एंगल मेरा 90 डिग्री का हो गया। इसका मैं कुछ नामकरण कर लेता हूं फटाफट से। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? तो अगर मैं आपसे बात करूं तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है इसको मैं क्या बोलता हूं बेटा? हाइपोटेनियस। क्लियर? ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं भी पता है तो आप देख लो, आपको अब के बाद में पता रहेंगी। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनियस बोलेंगे, और इसको बोलेंगे हम बेस, और इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा, शॉर्ट फॉर्म में हम इनको डिनोट कर देते हैं कैपिटल एच से, इसको कैपिटल बी से, और इसको कैपिटल पी से। आपकी अपनी मर्जी है, आप अगर नाम लिखना चाहते हैं नाम लिख सकते हैं, और छोटे छोटे लेटर से डिनोट करना चाहते हैं तो लेटर से डिनोट कर सकते हैं। क्लियर है? अब होगा क्या बेटा, ये राइट एंगल ट्राइंगल समझ आ गया, इसमें और कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। एक 90 डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनियस बोलेंगे, और उसके नीचे वाली साइड जो नीचे जमीन पे लेटी हुई साइड है इसको बेस बोल देंगे, और ये वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। क्लियर हो गया बेटा? राइट एंगल ट्राइंगल में इतना ही कुछ होता है, बाकी ये चीजें तुम्हें समझ में आ गई। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा? पीजीटी। पीजीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है? जनरली पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स के बीच का एक रिलेशन होता है। ठीक है, अब वो कैसा होता है? वो भाई ये होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमेशा इक्वल होगा बेटा परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूं तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा क्लियर है? ठीक है, क्योंकि सामने वाली साइड जो है वो प्लस में ही है, तो इनको आप इंटरचेंज करके भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं है सर पहले बी आएगा या पी आएगा। क्लियर है? तो ये दोनों चीजें अगर आपको बहुत अच्छे से पता है तो आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान होने वाली है। ठीक है, बहुत आसान जैसे बोलते हैं, एक एक क्वेश्चन आराम से लग जाएगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। बेटा ये चीजें जान लो। क्लियर है? तो बेटा राइट एंगल ट्राइंगल और हमारा पाइथागोरस थ्योरम मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। शुरू में आपको लगेगा कि मैं ये क्या लिख रहा हूँ, बट धीरे धीरे मैं एक्सप्लेन करूंगा तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं फटाफट से बेटा। राइट एंगल ट्राइंगल हो गया हमारा, ये एंगल मेरा 90 डिग्री हो गया। इसका कुछ नामकरण कर लेते हैं, ए बी और सी, और इस एंगल को मैं थीटा मान ले रहा हूँ। थीटा क्या है सर? स्पेशल कैरेक्टर है जिसको मैं एंगल के लिए यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है बेटा? मेरा बेस, जिसको मैं सिर्फ बी से डिनोट कर दे रहा हूँ। ये मेरी हाइपोटेनियस है तो इसको मैं एच से डिनोट कर दे रहा हूँ। ये मेरा परपेंडिकुलर है तो मैं इसको किससे डिनोट कर दे रहा हूँ? पी से। ठीक है, तो अगर मैं कहीं बी लिख रहा हूँ दैट मीन्स उसका मतलब है बेस, और इसका मतलब अगर मैं एच लिख रहा हूँ तो उसका मतलब है हाइपोटेनियस, और अगर मैं पी लिख रहा हूँ तो उसका मतलब है बेटा परपेंडिकुलर। क्लियर है? तो अब इस चैप्टर में हमारे पास आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, क्या कौन आ जाते हैं बेटा? टी रेशियोज बोलते हैं इन्हें शॉर्ट फॉर्म में, टी रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? 6 रेशियो होते हैं, और 6 के 6 रेशियो हमें क्या बताते हैं? इस एंगल के बीच में और इन साइड्स के बीच में क्या रिलेशन है। क्लियर हो गया?
तो बेटा कौन कौन से 6 होते हैं? साइन थीटा, बेटा थीटा मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने एंगल थीटा लिया है, यहाँ पे भी मैं साइन थीटा यूज करूंगा। अगर मैं यहाँ पे एक्स लेता तो मैं यहाँ पे भी क्या लेता? एक्स ही लेता। अब इसको पढ़ा कैसे जाएगा? इसको पढ़ा जाएगा साइन ऑफ थीटा, बट शॉर्ट में बोल देते हैं साइन थीटा। एक होता है बेटा कॉस, तो कॉस थीटा क्योंकि वहां पे मैंने एंगल थीटा ले रखा है। एक होता है बेटा टेन, क्लियर? सेम एज इट इज ही अगर मैं इनकी वैल्यू बताऊं बेटा, वो भी अभी बात करेंगे। 3 और होते हैं क्योंकि 6 बताए थे ना मैंने, तो 3 हो गए, 3 और होते हैं। एक होता बेटा कॉसेक थीटा, एक होता बेटा सेक थीटा, और एक होता कॉट थीटा। क्लियर है? तो अगर मैं बात करूं इनकी वैल्यूज कैसी होती हैं, उन वैल्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेटा साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया पी अपॉन एच। ये कैसे आई है अभी वो भी बताऊंगा। कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेटा बी अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि पी अपॉन बी। घबराओ मत कि सर ये कैसे याद होंगे, ये कैसे लिख दिए, अभी सब आ जाएगा, घबराओ मत, टेंशन मत लो। ठीक है? तो बेटा साइन के सामने जो लिखा है मैंने वो साइन का उल्टा है। ऐसा नहीं है आप कुछ भी लिखोगे तो वो साइन का ही उल्टा हो जाएगा। मैंने इनको इस सीक्वेंस में लिखा है कि जो चीज इधर लिखी हुई है इसके सामने जो मैंने चीज लिखी है वो जस्ट उनके उल्टी है, मतलब रेसिप्रोकल है। तो अगर ये बेटा पी अपॉन एच है तो ये हो जाएगा एच अपॉन पी, ये अगर बी अपॉन एच है तो ये हो जाएगा एच अपॉन बी, और ये अगर पी अपॉन बी है तो ये हो जाएगा बी अपॉन। क्लियर है? टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है तो मैं कह सकता हूँ कॉट का रेसिप्रोकल टेन भी होता है। कॉस का उल्टा सेक होता है तो सेक का उल्टा कॉस होता है। साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो कॉस का उल्टा कॉसेक का उल्टा साइन होता है। क्लियर हो गया? बेटा 6 के 6 रेशियो लिख दिए मैंने, और 6 के 6 रेशियोज की वैल्यू भी मैंने लिख दी है। अब समस्या आती है सर इनको याद कैसे करें? तो बेटा आपको याद करने हैं ये, आपको समस्या है मेन याद करने की, ये आपको रेशियोज के नाम पता होने चाहिए। वैल्यूज की टेंशन मत लो, वैल्यूज की टेंशन मेरी है। ठीक है? आपको ये रेशियो याद होनी चाहिए, और कौन सा रेशियो किसका रेसिप्रोकल है बेटा ये पता होना चाहिए, बाकी वैल्यूज मैं बता दूंगा। ठीक है? साइन कॉस टेन कॉसेक सेक, ठीक है? अभी याद नहीं होंगे, 4-5 क्वेश्चन करोगे तो अपने आप याद होती चली जाएगी। तो बेटा अब आपको एक चीज याद करनी है, पी बी पी एच एच बी। इस ट्रिक से मैं आपकी सारी वैल्यूज को निकलवा दूंगा। ध्यान रखो, ये जो मैंने वैल्यू रखी है पी अपॉन एच पी अपॉन एच पी अपॉन बी, ये कहाँ से आई हैं ये सब याद हो जाएंगे अभी। बेटा पी का मतलब मैंने जैसा कि शुरू में ही बताया, पी का मतलब कहीं पे भी मैं पी लिख रहा हूँ मतलब परपेंडिकुलर, बी लिख रहा हूँ बेस, पी लिख रहा हूँ परपेंडिकुलर, एच एच। अब ये भी सोच रहे हो सर ये क्यों लिख दिया? तो बेटा इसे ना ट्रिक बना सकते हो, इससे ट्रिक बना के आपकी ये चीजें आसान हो जाएंगी। कैसे? देखो, पी से आप कुछ भी ट्रिक बना सकते हो, जैसे कि लोग बनाते हैं पी से पाकिस्तान, बी से भूखा, पी से प्यासा, यानी कि पाकिस्तान भूखा प्यासा। पाकिस्तान वैसे भी भूखा प्यासा ही है, हिंदुस्तान हरा भरा। क्लियर हो गया? और भी बहुत सारी ट्रिक है, जो ट्रिक आपको बेस्ट लगे सुटेबल लगे उससे आप याद कर सकते हो कुछ भी। ठीक है? पी से पापा बीड़ी पियोगे, एच से हिंदुस्तान हरा भरा याद ना करके आप हाँ हाँ बेटा भी याद कर सकते हो। ठीक है? तो आपको जो ट्रिक अच्छी लगे आप उससे यूज कर सकते हो। अब देखो बेटा ये जो चीज है ये आपको वैल्यू देगा हमेशा साइन, ठीक? और ये दूसरे नंबर पे जो लिखा हुआ है ये आपको वैल्यू देगा कॉस की, और तीसरे नंबर पे जो लिखा हुआ है ये वैल्यू देगा बेटा आपको टेन। बेटा अब ये चीज़ तो याद हो जाएंगी, ये चीज़ तो याद हो जाएंगी। पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा, तीनों 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर दो इसे, पी अपॉन एच बी अपॉन एच पी अपॉन बी। देखो गौर से देखो बेटा, साइन क्या होता है पी अपॉन एच ये लिख रहा, कॉस क्या होता है बी अपॉन एच ये लिख रहा, टेन क्या होता है बेटा पी अपॉन बी ये लिख रहा। ठीक है? अब ये याद करोगे तो बाकी 3 तो इनकी उल्टी तो होती हैं, मतलब अगर साइन पी अपॉन एच है तो आपका कॉसेक क्या होगा एच अपॉन पी, कॉस अगर बी अपॉन एच है तो सेक क्या होगा बेटा एच अपॉन बी, और अगर टेन पी अपॉन बी है तो कॉट क्योंकि इसका उल्टा होता है तो क्या होगा बी अपॉन पी। ये रही आपके आगे ट्रिक, इसको याद रखें, कैसे भी आपको जैसे याद हो सकती है, और क्वेश्चंस करने के लिए आसान हो जाएंगी अगर आपको ये सारी चीजें याद हो गई। क्लियर? तो बेटा अब मैं इन रेशोज की वैल्यू साइड में लिखूंगा और हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है ना? तो बेटा राइट एंगल ट्राइंगल भी क्लियर हो गया, पाइथागोरस थ्योरम भी क्लियर हो गई, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी क्लियर हो गए। उम्मीद करता हूँ अब ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर नहीं भी आई हैं तो अभी धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे हम, तो क्वेश्चंस में एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये रेशियोज मैंने साइड में लिख दिए हैं, तो ये हमारी हेल्प करेंगे जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है? क्लियर है बेटा? चलो अब हम धीरे धीरे छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लियर? तो चलिए बेटा पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। अब देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है
क्या कि अगर साइन थीटा की वैल्यू 4/5 है तो हमें फाइंड करने हैं सारे टी रेशियोज ऑफ थीटा। यानी कि अगर साइन थीटा की वैल्यू बेटा 4/5 है तो हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी है। बेटा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं? 6 में से एक हमें दे रखा है तो बाकी 5 हमें निकालने हैं। कैसे निकालते हैं देखो बेटा, सॉल्यूशन करते हैं इसका फटाफट से। बेटा हमें दे क्या रखा है? बेटा हमें दे क्या रखा है? साइन थीटा दे क्या रखा है बेटा हमें? साइन थीटा इक्वल्स टू 4/5। तो बेटा आप सभी जानते हैं, और जानते भी नहीं है तो यहां देखो, साइन थीटा क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो मैं क्या इसको परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस भी लिख सकता हूं? क्लियर? कोई दिक्कत? भाई साइन थीटा अगर 4/5 है तो साइन थीटा तो मेरा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस भी होता। तो यहां से बेटा क्या चीज दिख रही है कि परपेंडिकुलर तो 4 होगा और हाइपोटेनियस क्या होगा बेटा? 5 होगा। तो यहां लिख ले रहे हैं बेटा, परपेंडिकुलर कितना हो गया? 4 और हाइपोटेनियस कितना हो गया बेटा? 5 हो गया। क्लियर है? अब यहीं पे हमें पीजीटी यूज करनी है बेटा, पीजीटी का पहला काम यूज होगा। तो परपेंडिकुलर बेटा कितना हो गया हमारा? 4 और हाइपोटेनियस कितना हो गया बेटा हमारा? 5। तो बेटा जब राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड दे रखी हो, तीसरी साइड हमें निकालनी हो तो हम क्या यूज करते हैं? पीजीटी। तो यहां पे लिखूंगा बेटा बाय पीजीटी हम क्या जानते हैं? h का स्क्वायर इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब बेटा h की वैल्यू कितनी है? देखो यहां से भी लिखी है मैंने, h की वैल्यू कितनी है? 5। तो बेटा 5 का स्क्वायर। p की वैल्यू कितनी है? 4। बेटा 4 का स्क्वायर। b की वैल्यू क्या हमें पता है? नहीं पता। तो b को b रखेंगे भाई, b की वैल्यू निकालने के लिए ही तो ये सारा काम कर रहे हैं हम। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। b स्क्वायर बेटा इक्वेशन पढ़ी है ये, 16 इधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस। तो बेटा बी स्क्वायर, तो 25 में से 16 का कितना बचा? 9। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 3। कोई दिक्कत? भाई ये स्क्वायर जब इधर जाएगा तो इसका रूट बन जाएगा, बी की वैल्यू कितनी आ गई? 3। बेटा बहुत आसान काम हो गया, पी एच और बी सारी चीजें आपको मिल गई। अब हमें क्या निकालना है? देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या है कि आपको जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है उसकी मदद से आप ट्राइंगल की कोई दो साइड मिल जाएंगे आपको। देन तीसरी साइड के लिए आपको हर बार पीजीटी लगानी ही पड़ेगी बेटा, तीसरी साइड को निकालने के लिए पीजीटी यूज करनी ही पड़ेगी आपको। पीजीटी यूज करने के बाद आपके पास तीनों साइड होंगी, काम आसान है। अभी देखो क्या साइन हमारे पास है, अब हमें बाकी 5 निकालने हैं। तो बेटा कॉस क्या होगा? कॉस थीटा क्या होता है बेटा? वहां से देखो कॉस थीटा क्या होता है? बी अपॉन एच होता है, बी अपॉन एच। तो देखो बी बेटा कितना है यहाँ पे? 3। हाइपोटेनियस कितना है बेटा यहाँ पे? 5। बेटा कॉस की वैल्यू आ गई। ठीक है, साइन दे रखा था, कॉस आ गया। कॉस के बाद क्या आता है बेटा? टेन थीटा। बेटा टेन थीटा क्या होता है? पी अपॉन बी। पी अपॉन बी। बेटा पी कितना है? 4। बेस कितना है बेटा? 3। टेन थीटा का भी निकल गया बेटा। अब अगला क्या बचा बेटा? कॉसेक। कॉसेक थीटा। बेटा कॉसेक थीटा आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, साइन थीटा का उल्टा ही तो होता है कॉसेक थीटा। अगर नहीं भी पता तो आप यहां से देख लो। कॉसेक थीटा क्या है बेटा? एच अपॉन पी। बेटा एच देखो कितना है? 5। पी कितना है बेटा आपका? 4। फाइंड आउट हो गया। अब क्या बचा बेटा? सेक और कॉट बचे। सेक और कॉट बचे, यहां निकाल लेते हैं। सेक थीटा बेटा क्या होता है? सेक थीटा क्या होता है? देखो सेक थीटा होता है एच अपॉन बी। एच अपॉन बी। तो बेटा एच कितना है हमारा? 5। बी कितना है हमारा? 3। सेक थीटा भी निकल गया। अब क्या बचा बेटा? खाली कॉट थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बी अपॉन पी। बी अपॉन पी। तो बी कितना है बेटा यहां से? 3। और पी कितना है बेटा यहां से? 4। ठीक है, देखो बेटा 6 के 6 रेशोज हमारे आगे निकल के आ चुके हैं। एक तो हमें दे ही रखा था 1 2 3 4 5 एंड देन 6। बेटा आसान था क्वेश्चन, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर अभी भी समझ नहीं आया मैं और क्वेश्चन कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलें और अपनी नोटबुक पेन अपना साथ रखें और इस क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करें। क्लियर? बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कराया, जिन बच्चों को नहीं समझ आया होगा एक बार क्वेश्चन नंबर 2 को भी ध्यान से देखो, समझ आएगा पूरा। ठीक है, कोशिश करते हैं। तो देखो बेटा क्या दे रखा है? साइन थीटा की वैल्यू आपको गिवन है और आपको क्या पूछा गया है? फिर से वापस वही, मतलब 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालो। तो सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं फटाफट। आपको दे क्या रखा? साइन थीटा। साइन थीटा कितना दे रखा? √3/2। तो बेटा साइन थीटा होता क्या है? यहां से मत देखो, वहां से देखो। अभी धीरे धीरे ये सब चीजें याद हो जाएंगी तो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साइन थीटा क्या होता है? पी अपॉन एच। तो अगर मैं इसको बात करूं तो पी अपॉन एच के इक्वल रखें। तो भैया कंपेयर करो फटाफट से। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई? √3
और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। क्लियर है। अब इसे ट्राइंगल के आसपास लेके जाओ फटाफट से। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है भाई, √3, और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, 2। तो यहां पे अब हम क्या करते हैं, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमें 2 साइड दे रखी होती है तो तीसरी साइड निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पीजीटी को यूज कर लेते हैं। बाय पीजीटी क्या कहती है, याद करो, ये सब चीजें याद हो जानी चाहिए फटाफट। h² इक्वल्स टू p² प्लस b²। भैया वैल्यू रखो, h की वैल्यू कितनी है, 2 का स्क्वायर, p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू कितनी है, √3 का स्क्वायर, b हमें पता ही नहीं है। 2 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 4, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 ही आएगा, प्लस के b²। बेटा 4 में से 3 चला जाएगा, तो b की वैल्यू क्या बची, 1 बच गई। b की वैल्यू क्या बची, 1 बची। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर 1 बचेगा फिर रूट लगेगा। बेटा √1 की वैल्यू भी क्या होती है, 1 ही होती है। बेटा देखो 2 चीज तो आपके पास ऑलरेडी थी, तीसरी चीज आपकी पीजीटी से निकल के आ गई। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, फटाफट से बाकी बचे हुए टी रेशियोज की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या क्या वैल्यूज हैं, देखो साइन हमारे पास है ऑलरेडी, बाकी कितने बचे, 5 बचे। कौन कौन से, कॉस थीटा। सर कॉस थीटा क्या होता है, वहां से देखो फटाफट, बेटा b/h होता, तो बेस कितना हमारे पास में, 1। हाइपोटेनियस कितनी है बेटा, 2। हो गया कॉस का काम खत्म। नेक्स्ट आता हमारा टेन थीटा। टेन थीटा बेटा क्या होता है, देखो फटाफट से वहां से, p/b। तो बेटा p की वैल्यू कितनी है हमारे पास से, √3 अपॉन b की वैल्यू कितनी आई है अभी 1। इसको हम √3 भी लिख सकते हैं क्योंकि नीचे अगर 1 लिखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद में भाई 10 के बाद में आ जाता है हमारा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या है भाई, कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी, h/p, h/p। तो h कितना, 2, p कितना हमारा, √3। क्लियर, कॉसेक थीटा भी निकल गया। अभी क्या बचा, सेक थीटा। सेक थीटा बेटा क्या लिख रहा है, h/b। h कितना हमारा, 2, और बेस कितना हमारा, 1। सेक थीटा भी निकल गया। कितने बचे, एक दे रखा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, एक लास्ट और बच रहा है। लास्ट की वैल्यू क्या हमारी, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा को अगर मैं निकालूं तो देखो कॉट थीटा क्या हमारा, b/p, b/p। तो बेटा b/p वैल्यू उठा के रखो बस सिंपल। b की वैल्यू कितनी, 1, और p की वैल्यू कितनी बेटा, √3। फाइनल हो गया भाई, 6 के 6 रेशियोज निकल गए। एक ये रहा, 2 ये रहा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, 6 के 6 रेशियोज निकल गए। इतना आसान काम है। आपको एक रेशियो की वैल्यू दे रखी होगी, वहां से आप 2 निकालें वैल्यू, p, b, h में से किसी 2 की वैल्यू निकालें, ट्राइंगल में रखें, पीजीटी से तीसरी साइड निकालें, यहां रखें और फिर रेशियोज को लिखना स्टार्ट कर दें। क्लियर है, सेकंड क्वेश्चन भी बेटा खत्म हो गया। अभी उम्मीद करता हूं बहुत सारे बच्चों की दिक्कत दूर होने लग गई होंगी, फिर भी अगर नहीं हो रही है तो मैं और क्वेश्चंस करा रहा हूं, उनको जरा ध्यान से देखो। तो आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। बेटा पहले 2 क्वेश्चंस में साइन की वैल्यू दे रखी थी, अब थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है कि इस बार क्या दिया है, कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है। तो बेटा गिवन क्या है आपको, कॉस थीटा की वैल्यू बेटा क्या है, 7/25। क्लियर, ये चीज हमें दे रखी है। अब सबसे पहला काम क्या करना है, कॉस थीटा को बेटा देखो होता क्या है, कॉस थीटा क्या होता है, b/h। तो यहां पे क्या लिखेंगे, b/h। बहुत आसान काम है भाई, बहुत आसान काम है। आप वैल्यू देखो और फॉर्मूला देखो और फिर क्या करो, इक्वल कर दो, b/h। तो कंपेयर करो मेरे भाई, b की वैल्यू कितनी, 7, b की वैल्यू कितनी, 7, h की वैल्यू कितनी, 25। भाई 2 वैल्यू तो मिल गई, बहुत आसान काम। अब तीसरी वैल्यू निकालनी है, कहां से, इन दोनों वैल्यूज को ट्राइंगल पे ले जाओ। भाई h कौन सी होती है, 25, h कौन सी होती है, ये b कौन सा होता है, 7। बहुत बढ़िया, ये 25, ये 7। क्या बचा, तीसरी साइड को निकालना है, कोई सी भी तीसरी हो सकती है ट्राइंगल की। किससे निकालते हैं, पीजीटी से। तो क्या करेंगे, बाय पीजीटी। भाई क्या होता है, h² इक्वल्स टू p² प्लस b²। ठीक, क्लियर। वैल्यू पुट करो फटाफट। h की वैल्यू कितनी भाई, 25। इसको ध्यान रखना, कभी उल्टा सीधा वैल्यू पुट कर दो कहीं पे भी, जो जिसकी वैल्यू है उसी की जगह पुट होगी। h की वैल्यू अगर 25 है तो यहीं पे पुट होगी, ऐसा नहीं इधर पुट कर दोगे। ठीक है, p की वैल्यू पता नहीं, b की वैल्यू कितनी मेरे भाई, 7। बहुत आसान, 25 का स्क्वायर करो 625 आ जाएगा, p², 7 का स्क्वायर करो 49 आ जाएगा। 49 को इधर ले आओ भाई बड़े मजे से, 49 इधर लेके आओ तो कितना हो जाएगा, 576 आएगा मेरे हिसाब से, p²। तो बेटा p की वैल्यू कितनी आ गई, p की वैल्यू कितनी आ गई, 24। p की वैल्यू कितनी आ गई, 24। क्लियर, बहुत बढ़िया। p की वैल्यू कितनी आ गई, 24। रख दो फटाफट से, p की वैल्यू कितनी आ गई, 24। बेटा देखो तीनों वैल्यूज आपके पास मिल गई।
तीनों वैल्यूज अगर मिल गई तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी बहुत आसान। क्या क्या भाई, साइन निकाल लो सबसे पहले। क्या निकाल लो बेटा, सबसे पहले निकाल लो साइन। साइन थीटा क्या होता है बेटा, पी अपॉन एच। वहां से देखो लिखा हुआ, तो पी की वैल्यू कितनी 24, एच की वैल्यू कितनी बेटा 25। साइन का काम खत्म। साइन के बाद बेटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बेटा क्वेश्चन में ही दे रखा है 7/25, तो इसको तो निकालने की भी जरूरत नहीं है। ठीक, देन इसके बाद क्या है बेटा टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है बेटा टेन थीटा? टेन थीटा होता है बेटा पी अपॉन बी। क्या होता है टेन थीटा? होता है पी अपॉन बी। पी अपॉन बी, तो पी कितना है हमारा 24, अभी तो निकाल के लाए हैं, और बी कितना है हमारा भाई 7। क्लियर, टेन थीटा भी उड़ गया जी। अब आ जाओ कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है हमारा एच अपॉन पी। तो भाई एच कितना है मेरा 25 और पी कितना है हमारा भाई 24। क्लियर, खत्म कहानी भाई। अब मुझे तो नहीं लगता एक बहुत 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 वीक बच्चा भी बैठा होगा ना, तो ये सारी चीजों से क्लियर दिमाग में आ रही होंगी। अभी एक चीज को सोच लेना कि ये चीजें धीरे धीरे लर्न होंगी, ये चीज देखनी पड़ेंगी अभी शुरू में। जब एक्सपर्ट हो जाओगे 10-12 क्वेश्चन कर लोगे तो ये चीजें भी याद होना स्टार्ट हो जाएंगी। इनको बिना देखे क्वेश्चन करने की गलती मत कर देना, क्योंकि गलत हो जाएंगे क्वेश्चन। कोसेक थीटा के बाद बेटा सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है एच अपॉन बी। तो सेक थीटा बेटा एच की वैल्यू कितनी 25 और बी की वैल्यू कितनी, बी कितना 7। क्लियर, सेक थीटा भी निकल गया। अब बचा बेटा कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है बेटा, वहां देखो फटाफट, बी अपॉन पी। अब या तो वहां देख लो बी अपॉन पी, और अगर तुम्हारी मेमोरी बहुत अच्छी है, अगर तुम्हें याद है सर कॉट किसका उल्टा होता है 10 का, तो बेटा 10 की वैल्यू को उल्टा कर दो। 24/7 है तो 7/24 कर दो, देखो वही आएगी। बी की वैल्यू कितनी 7 और पी की वैल्यू कितनी 24। खत्म भाई, खत्म हो गया भाई क्वेश्चन। कुछ भी नहीं है, पहले जो दे रखा है उसको निकालो, उससे दो साइड मिलेंगी, तीसरी के लिए पीजीटी यूज करो और फिर वैल्यू को भाई रखना स्टार्ट कर दो। खत्म, ऑल डेड। ठीक, क्लियर बेटा, 3 क्वेश्चन हो गए। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ कॉट थीटा इक्वल्स टू 2 फाइंड ऑल टी रेशियोज ऑफ थीटा। अब तुम सोचोगे सर पहले तो 2 वैल्यूज मिलती थी, अब आपने एक ही वैल्यू दी है, तो बेटा घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब इस बार क्या दे रखा है, कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बेटा 2। अब तुम कहोगे सर अपॉन में तो कुछ नहीं है, तो बेटा आपने तो पढ़ा है ये सारी चीजें कि अपॉन में कुछ नहीं है, और अगर वो रेशनल नंबर है तो आप 1 लगा सकते हैं उसके नीचे। लगा लिया जी, फटाफट हो गया दोनों वैल्यू क्लियर। तो बेटा कॉट थीटा होता क्या है, कॉट थीटा होता क्या, यहां देखो फटाफट से, कॉट थीटा क्या होता है बी अपॉन पी। तो इसके बराबर में आपको क्या लिखना है, बी अपॉन पी। तो बेटा बी की वैल्यू क्या हो गई, बी की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, और पी की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। 2 वैल्यू मिल गई। तीसरी वैल्यू के लिए क्या करेंगे, तीसरी वैल्यू के लिए पहुंचेंगे सीधा पीजीटी, ट्राइंगल पे वैल्यू रखो। बी कहां होता है बेटा, यहां सबसे शुरू में ही बताया था बी कहां होता है, यहाँ। पी कहां है बेटा, ये रहा। क्या निकालना है आपको, एच पता नहीं है। तीसरी साइड के लिए क्या करेंगे, बाय पीजीटी एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा इतने स्कूल खुलेंगे ना, इतना हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, एच की वैल्यू निकालनी है बहुत सही तरीके से। एच इक्वल्स टू पता नहीं, पी की वैल्यू कितनी 1 का स्क्वायर, भाई बी की वैल्यू कितनी 2 का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो एच की वैल्यू भाई कितनी होगी 5। और बेटा 5 जो है वो बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, ये स्क्वायर जो उधर जाकर अंडर रूट में घुस जाएगा, और 5 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। 5 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, दैट्स व्हाई 5 विल नॉट कम आउट ऑफ द अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट में ही रहेगा ये वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं, अंडर रूट में ऐसे ही रखो, कोई दिक्कत नहीं भाई, घबराने वाली कोई दिक्कत नहीं। एच की वैल्यू कितनी होगी अंडर रूट 5, कोई घबराना नहीं है। एच की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट 5। अब देखो हमें क्या निकालना है, वापस से वही कहानी, 6 के 6 टी रेशियोज निकाल दो भाई, निकाल दो। पहला क्या, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है भाई पी अपॉन एच। अब तो याद होने लग गए होंगे, चौथा क्वेश्चन है। तो पी की वैल्यू भाई कितनी, पी की वैल्यू 1, एच की वैल्यू अभी अभी निकाल के ला रहे हैं √5। खत्म हो गया साइन का काम। देन इसके बाद चलो कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है भाई बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। तो कॉस में बी अपॉन एच होता है, तो बी तुम्हें पता है कितना है 2, एच कितना है भाई, एच कितना है अभी अभी निकाल के आ रहे हैं कितना √5। बहुत बढ़िया। ठीक है, इसके बाद देन आ जाओ भाई टेन पे। टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी फटाफट। ठीक, तो पी अपॉन बी क्या होता है हमारा भाई, परपेंडिकुलर कितना 1, बी कितना हमारा 2। बहुत बढ़िया, खत्म। इसके बाद आता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है हमारा एच अपॉन पी। तो एच कितना भाई √5, पी कितना हमारा भाई 1। खत्म हो गया।
4 निकल गए, एक दे रखा है, एक बचा, निकाल लो उसे भी भाई। क्या बचा, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, बी अपॉन पी। तो बी की वैल्यू कितनी मेरे भाई, बी की वैल्यू कितनी 2, और पी की वैल्यू कितनी मेरे भाई 1। खत्म कहानी, 6 के 6 टी रेशोज निकल गए, 1 2 3 4 5 और 6। कुछ भी नहीं करना, कौन कहता ट्रिग्नोमेट्री हार्ड है। तो आज मैंने आपको 4 क्वेश्चन करा दिए। अभी तक आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके मैथमेटिक्स में हैं उनको अच्छे से तैयार करिए, इन्हीं क्वेश्चंस को वापस से रिपीट करिए। कल इससे आगे थोड़ा सा और चलते हैं। कल इनके थोड़ा सा अब थोड़ा लेवल डेली हम बढ़ाएंगे। अभी बिल्कुल आज छोटे छोटे लेवल के क्वेश्चन कर रहे थे, और क्लास को मिस ना करें। अगर क्लास को मिस करोगे तो बीच का गैप आपको पूरा करना बहुत दिक्कत में बन जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।